हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने इसका जो है ना मॉक दिया था और 5 क्वेश्चंस का जो मिनी मॉक्स आते हैं वो दिया। तो मेरा जो स्कोर था वो 5 आउट ऑफ 5 था। 72 जो है मेरी रैंक थी। लगभग 1800-1900 बच्चों ने मॉक दे रखा था, जिसमें से 72 मेरी रैंक थी। और जो टाइम था वो मैंने लिया था 1 मिनट 15 सेकंड के आसपास, शायद उससे भी कम था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, इतना था। तो देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप 7th 8th 9th क्लास के बच्चे को दोगे तो जिसे भी कैलकुलेशन आ गई, प्लस माइनस करना आ गया, परसेंटेज की का मतलब पता चल गया, किसी भी ऐसे बच्चे को दोगे तो वो ईजिली इसे सॉल्व कर लेगा। बट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कौन कितने कम टाइम में सॉल्व करता है। देखिए, पीओ लेवल के पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन मैं ग्रेजुअल मूवमेंट में बिलीव करती हूँ। तो आज से हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और ट्राई करेंगे इसे मैक्सिमम टाइम तक कंटिन्यू करने का, ताकि आपके छोटे से बड़े लेवल तक के सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाए, आपको अप्रोच समझ आए उन्हें सॉल्व करने की। ज़्यादा बर्डन नहीं लेके आएंगे, क्योंकि यार जब हम यूट्यूब पे आते हैं ना अपनी क्लासेस से निकल के, तो हम एक रिलैक्सेशन के लिए आते हैं। बट उसी रिलैक्सेशन के बीच में अगर हमें कुछ मतलब, अगर मान लो आधा पौना 1 घंटा फ़ोन चला रहे हैं उसमें भी अगर हमने 3-4 बातें सीख ली हो ना, तो मन को सुकून मिल जाता है। तो मेरी कोशिश बस वही है कि हर वो एस्पिरेंट जो प्रिपेयर कर रहा है और उसको वो अपना टाइम स्पेंड करने आया है और उसने सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस यार। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, स्किप इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो ब्लैक बोर्ड वॉल पे तो चला नहीं, तो एक बार आज के लिए हम यहाँ पे काम चलाते हैं। तो देखो यार, फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। आपको है ना, जब आप इस चीज़ को देख रहे हो ना, तो आपको बिना किसी सेकंड थॉट के है ना ये 12 3 36 दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि 6 को जब आप 72 से कट करोगे तो क्या आएगा 12, और 12 3 क्या हो जाएगा 36, और 36 में से 30 गया, तो ये बताने के लिए आपको 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए कि आंसर क्या आएगा 6। तो 6 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। अब देखो, ये दिखिए आपको 00 और परसेंटेज भी दिख गई। आपके माइंड में क्या आना चाहिए, अरे ये 00 और ये परसेंटेज, ये तो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 43 120 प्लस में। अब देखो ये क्या है, 15 है और ये क्या है 80 है। 15 के साथ परसेंटेज भी है। इसे सॉल्व करने के दो जो है राइट अप्रोच हो सकती है। एक तो आप कर लो 15 8 120, और ये 80 के साथ वाली 0 भी आ जाएगी, और क्योंकि परसेंटेज है और परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, डिवाइड में 100 होना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 00 और 12 को ऐड कर दो। दूसरा क्या है, 15 का डबल करो, क्या होएगा 30, मल्टीप्लाई में 80 का जो है हाफ करो, एक का डबल एक का हाफ करो, तो 30 40 सा क्या हो जाएगा 1200, और क्योंकि परसेंटेज में 100 है ना, 00 कैंसिल हो जाएगी। दोनों केस में 12 आ रहा है आंसर। अब देखो 120 में 12 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 132, हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आगे मूव करते हैं। फिर से परसेंटेज दिख गया और 00 भी दिख गई, तो भाई हमें तो सीधा 16 लिखना है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब 528 में से 16 गया, तो बिना किसी थॉट के हम इसे 512 नहीं लिखेंगे। और 512 तो यार अपना बहुत बार देखा हुआ नंबर है, कितनी बार हम ये पढ़ चुके हैं कि 8 का क्यूब क्या होता है 512। इन्होंने क्या पूछा है, क्यूब की तो वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, आगे मूव करें, समझ आ रहा है आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारी मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं। अब यार इसे पहले लिखो फिर देन सॉल्व करो, बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, पहले जो मिक्स फ्रैक्शन में आपके होल नंबर है ना उनको ऐड करो, क्या हो जाएगा 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, 10 प्लस में। अब
ये क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में, जो डिनोमिनेटर है ना सभी नंबर का उसको सेम करना है। अब देखो क्योंकि सेकेंड नंबर का और जो है बस सेकेंड नंबर का हमारा 4 है, अगर हम इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है डिनोमिनेटर 4 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाली को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो क्या आएगा 2, प्लस में सेकेंड वाला तो एज इट इज रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में उसके 4 ही है। जब हमने नेक्स्ट को किया तो क्या आएगा 2, क्योंकि 1 2 2 होता है, एंड देन फिर से करेंगे तो क्या आएगा 2, और डिवाइड बाय क्या आएगा 4। अब देखो 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, 5 और 2 क्या हो जाएगा 7, 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, यानी 10 एंड 9/4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करें। अब देखो ये आपको है ना सिंपली आपकी आंखों ही आंखों में ये देखते ही आपको 2 दिखना चाहिए, ये देखते ही आपको 5 दिखना चाहिए, देन 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो फिर से 2 दिखना चाहिए, 5 और 2 7, 7 और 2 9 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आपको कितना कम टाइम लग रहा है वही आपको जो है आगे लेके जाएगा, क्योंकि सॉल्व इसे 7th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का कोई भी बच्चा कर सकता है, लेकिन कौन कितने कम टाइम में सॉल्व कर रहा है दैट मैटर्स मोर। सो इफ यू लव दिस सेशन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।